तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीडियो लेक्चर में, जिसका नाम है रिबोसोम्स। ओके, तो हम सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। ओके, तो सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स जो है वो जरा हमने स्टॉप कर दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब तक हमने डिस्कस कर लिया है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया एज अ मेन ऑर्गेनल ऑफ द सेल बॉडी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने जो वीडियोस रखे वो प्लेलिस्ट में रखे। अब हमारा जो वीडियो रहेगा वो है राइबोसोम्स के बारे में। तो शुरू करते हैं राइबोसोम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है कि रिबोसोम्स इज दैट वन टाइप ऑफ दैट फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन की फैक्ट्री इसे कहा जाता है। इज अ वन टाइप ऑफ द स्मॉल डेंस एंड राउंडेड एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, यानी कि उसके पास उसके आउटर कवर में कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, एंड द ग्रेन्युलर पार्टिकल्स ऑफ द रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, उसके पास राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम्स के पास क्या होता है, उसके कॉम्पोजिशन में रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। ओके, देन आफ्टर ये रिबोसोम्स जो है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो उसकी बात करें हम तो दे ऑकर आइदर फ्रीली इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया as well as in chloroplast and cytoplasm, or remain attached with that membrane of that endoplasmic reticulum and nucleus. ओके, तो खास तौर पर ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म में वो फ्रीली रिबोसोम्स के रूप में होता है। और अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, ओके, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है RER। आपको पता ही है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होता है इन यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, यानी कि ये रिबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनल है कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाई जाती है, और इट इज़ इन्वॉल्व इनटू दैट प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। अब आगे बात करते हैं हम उसके ऑकरेंस की, यानी कि ये क्या क्या कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमने देख लिया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल्स और यानी कि बहुत ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स है वो फ्रीली ही प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म में। ओके, और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, ये तो हमारी कॉमन बात हुई, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ टाइप्स के सेल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिबोसोम्स उसके पास होते हैं, लाइक दैट ईस्ट सेल्स, रेटिकुलोसाइट्स और ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिम्फोसाइट्स। ओके, द मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू, embryonic nerve cells and cancerous cells contains large amount of ribosomes. ओके, तो ऐसा स्टडी में आया है कि इस टाइप्स के सेल्स के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिबोसोम्स के बारे में। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिबोसोम्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। ओके, द 70S ribosomes which are mainly found in that prokaryotes, and 80S ribosomes which are found in that eukaryotes. ओके, तो 70S ribosomes, S यानी कि S क्या है, यहाँ पर मैं S कब की बोल रही हूँ, तो S इज अ वन टाइप ऑफ दैट स्वेडबर्ग यूनिट और ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेडिमेंटेशन यूनिट। ओके, सेडिमेंटेशन यूनिट यानी कि राइबोसोम्स को अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करें
सेंट्रीफ्यूगेशन के तौर पर वो किस डेंसिटी में वो सेंट्रीफ्यूज यानी कि वो डेंस हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। ओके, तो उस टाइप की वैल्यू को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन वैल्यू या फिर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके, अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स यानी कि 70s रिबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं। यस, 2 सब यूनिट होते हैं 30s एंड 50s। ओके, 30s को कहा जाता है स्मॉल सब यूनिट और 50s सब यूनिट को कहा जाता है लार्ज सब यूनिट, राइट। तो ऐसे 2 सब यूनिट हो गए, किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी यानी कि ह्यूमन इज अ वन टाइप ऑफ दैट eukaryotic and multicellular organisms and highly developed organism. Okay, the 80s ribosomes हमारे शरीर में पाया जाता है। ओके, लेकिन आगे चलकर आप डिस्कस करेंगे हम कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिबोसोम्स होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। ओके, और हमारे जो साइटोप्लाज्म और हमारी जो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। ओके, तो 80s टाइप राइबोसोम्स which is made up by that 2 subunit 40s and 16s। ओके, तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 70s राइबोसोम्स से। इससे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन है कि कुछ टाइप्स के सेल्स में राइबोसोम्स हैं वो मेनली एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से वो अटैच रहता है, उस टाइप के सेल्स की बात करें। यानी कि सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट है लेकिन वो ER से कनेक्टेड है। तो ऐसे कुछ सेल्स के मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक दैट पैनक्रिएटिक सेल्स में राइबोसोम्स होगा लेकिन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होगा। ओके, after plasma cells, parenchyma cells, nasal bodies, osteoblasts, serial cells, thyroid gland and mammary gland cells. Okay, this is a one type of that information. Okay, ये आपको राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर याद रखना चाहते हो तो याद इसे रख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 70s रिबोसोम्स की। तो यहाँ से आप अपनी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 70s रिबोसोम्स यानी कि प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स, राइट, is a very comparatively it is a very smaller in size and having the 70s sedimentation coefficient. Okay, 70s sedimentation इसका coefficient है, इसका molecular weight कुछ इस तरह है कि 2.7 multiplied to that 10⁶ डाल्टन्स। यहाँ पर 106 नहीं है, 10⁶ डाल्टन्स है। ओके, mainly found in that blue-green algae and the bacteria. Okay, and it is also found in that chloroplast and the mitochondria of that eukaryotic cells. Okay, तो मैंने आगे भी आपको कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स में 70s रिबोसोम्स होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, उसका मेन पोजीशन, उसका मेन प्लेस कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में 70s रिबोसोम्स पाया जाता है, और अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी कि कोश का सेल की रसोई कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को, तो उसमें भी 70s रिबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, this is a composition of that 70s ribosomes. 70s रिबोसोम्स के 2 सब यूनिट हैं, हमने आगे भी बात की 30s एंड 50s। ओके, लेकिन 30s सब यूनिट में क्या क्या होता है वो हम बात करते हैं। ओके, तो 30s सब यूनिट कोई भी रिबोसोम हो तो रिबोसोम्स में मेनली कॉम्पोजिशन के तौर पर क्या होता है, RNA और प्रोटीन्स। ओके, और ख़ास तौर पर RNA के हिसाब से
RRNA यानी कि राइबोसोमल RNA प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ दैट 70s राइबोसोम्स यानी कि 30s की। तो 30s सब यूनिट made up by that 60s rRNA and 21 proteins. ओके, यहाँ पर क्या है, (60s rRNA है और 21 प्रोटीन्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे 50s यानी कि लार्ज सब यूनिट की। तो उसमें 20s और 5s rRNA होते हैं। क्या होता है? rRNA 23s और 5s एंड 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है 50s सब यूनिट में। तो दिस इज अ composition of that 70s ribosomes which are mainly present in that bacteria and prokaryotic cells. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे 80s रिबोसोम्स की, जिसके बाद आप जान लेंगे कि हमारा रिबोसोम्स कैसे बना है। ओके, ह्यूमन यानी कि यूकैरियोटिक रिबोसोम्स की बात करें हम, तो 80s रिबोसोम्स contains that 80s sedimentation coefficient, okay, and the weight is that 40 multiply that 10⁶ Dalton. Okay, mainly occur into that eukaryotic plants and animal cells. The number of ribosomes की हम बात करें, the number of ribosomes which are present in that E. coli contains that 10,000 ribosomes, right, forming that 25% of the total mass of the bacterial cells. E. coli यानी कि इशेरिशा कोलाई की हम बात कर रहे हैं, तो इशेरिशा कोलाई में 10,000 तो ओनली फॉर ओनली राइबोसोम्स ही होते हैं। तो उसका जो टोटल मास होता है, टोटल बैक्टीरियल मास यानी कि उसका जो वेट होता है वो 20% तो ओनली फॉर ओनली राइबोसोम्स के कारण ही होता है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ दैट अगर हम मामेलियन कल्चर सेल्स की बात करें, तो मामेलियन कल्चर सेल्स कंटेन्स दैट 10 million ribosomes per cells and each of the about twice as a larger as a prokaryotic ribosomes. ओके, यानी कि मामेलियन कल्चर सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स से तो लार्ज ही होंगे। ओके, और साथ ही साथ मामेलियन कल्चर सेल्स में 10 मिलियन रिबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स ऑफ दैट 70s। फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स जो है वो ऑब्लेट एंड स्फीरॉइड स्ट्रक्चर के होते हैं। ओके, दिस इज डायमीटर इज दैट 150 to 250 एंगस्ट्रॉम। ईच रिबोसोम्स इज वन टाइप ऑफ द पोरस टाइप का हाइड्रेटेड और कंपोज्ड ऑफ द 2 सब यूनिट्स। ओके, द 70s सब यूनिट 70s रिबोसोम्स इज अ वेरी स्मॉलर इन साइज एंड अगर हम बात करें 70s रिबोसोम्स के स्ट्रक्चर की, तो कैप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलता है, क्योंकि दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ बाइंड होकर क्या बनाते हैं 70s सब यूनिट, यानी कि 30s और 50s। ये हो गया 50s और ये छोटा वाला हो गया 30s। ओके, तो उससे बनता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, यानी कि ये कैप है। अगर हम बात करें कोई कैप की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह होती है। ओके, ये बड़ा वाला जो है वो हमारा है 50s और ये छोटा वाला जो है वो है 30s। तो इस टाइप की कैप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलती है। द 70s रिबोसोम्स is mainly found in that prokaryotes
the 50s ribosomal subunit larger in size and contains that the size is that 160 to 180 angstrom, and 30s ribosomal subunit is a very small in size. Okay, एंड इट्स 30s रिबोसोम्स जो है वो 50s रिबोसोम्स के ठीक ऊपर आया होता है एज ए लाइक दैट कैप के रूप में. ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द रिबोसोम्स. ऑफ 70s रिबोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स ऑफ दैट 80s टाइप. ओके, ATS यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, जिसके दो सब यूनिट हैं 60S एंड 40S. ओके, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेगा 60S यानी कि लार्ज सब यूनिट एंड 40S यानी कि स्मॉल सब यूनिट. इसका जो शेप होता है वो डॉम शेपेड होता है, डॉम, एंड बहुत ही लार्ज साइज का रहेगा ये रिबोसोम्स एज कंपेयर टू दैट प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स. ओके, एंड रिमेन इट इज़ अटैच्ड टू दैट न्यूक्लियस या फिर ER से वो अटैच रहता है. बोथ सब यूनिट्स विच आर सेपरेटेड और रिमेन सेपरेटेड बाय नैरो क्लेफ्ट. नैरो क्लेफ्ट से वो सेपरेटेड होते हैं. द टू राइबोसोमल सब यूनिट्स रिमेन यूनाइटेड विथ ईच अदर एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट डाइमर ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Mg2+ आयंस. यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे शरीर में क्या होता है साइटोप्लाज्म में. अगर अब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी लग रही है तो प्रोटीन की कमी लगने से आपने ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस तो पढ़ी होगी मेरे साथ. ओके, अगर नहीं पढ़ी तो फिर से पढ़िएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस. ओके, यानी कि मैं यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा की बात कर रही हूँ. सेंट्रल डॉगमा के मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं. ट्रांसक्रिप्शन, देन आफ्टर हमने ट्रांसलेशन देखा था. तो उस ट्रांसलेशन में मैंने पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि कैसे मैच्योर मैसेंजर RNA स्मॉल सब यूनिट्स पर अटैच होता है, देन आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है. ओके, लेकिन कैसे स्टार्ट होगी, किस आयंस की वजह से दोनों सब यूनिट कंबाइन होकर एक बन जाएगी, तो बाय द हेल्प ऑफ Mg2+ आयन. ओके, तो जो Mg2+ आयन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या होगा, जो 60S सब यूनिट है ये बड़ा वाला और ये है छोटा वाला 40S. ओके, तो ये दोनों आपस में आकर जुड़ जाएंगे. ओके, ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट Mg2+ आयन और बनाएंगे ATS रिबोसोम्स. कुछ इस तरह का. ओके, ऐसा शेप बनेगा. when the concentration of Mg2+ ion is reduces the matrix, in the matrix both ribosomal subunit get separated. अगर Mg2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो दोनों को दोनों सब यूनिट्स जो है वो जहाँ से क्लेफ्ट की से जुड़े थे वहाँ से वो निकल जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे. ओके, द बैक्टीरियल सेल कंटेन्स दैट 2 सब यूनिट इन द साइटोप्लाज्म एंड दे यूनाइट ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में ऐसा नहीं होता. बैक्टीरियल सेल्स में ऐसा नहीं होता कि Mg2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ही दो सब यूनिट जुड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है. प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स में क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक रिबोसोम्स के दो सब यूनिट आपस में तभी जुड़ेंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला होगा. ओके, तो 70S रिबोसोम्स जो है वो ओनली फॉर ओनली तभी बनता है जब प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरियात होती है. ओके, ओके, और ये जो लास्ट वाली जो लीटी है, लास्ट जो सेंटेंस है वो आप ठीक से पढ़िएगा कि फर्दर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस मैनी रिबोसोम्स आर एग्रीगेट एंड द फॉर्म aggregated due to the common messenger RNA
and they form that polyribosomes are also called as a polysomes. Okay, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है. ओके, तो प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे रिबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के मैसेंजर आरएनए एक वन टाइप ऑफ क्या करता है, वन टाइप ऑफ दैट ये डोरी बन जाता है मैसेंजर आरएनए, और उस पर बहुत सारे राइबोसोम्स आ जाते हैं. ओके, और ये राइबोसोम्स जो है वो एटीएस टाइप के होते हैं, यानी कि हमारे, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में. तो यहाँ पर बहुत सारे रिबोसोम्स मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहा जाता है पॉलीसोम्स और या फिर पॉलीराइबोसोम्स. ओके, यहाँ पर आप ठीक से देखिए, देखो मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटीएस रिबोसोम्स यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर है 40S सब यूनिट्स एंड 60S सब यूनिट, राइट. दोनों जो है वो सेपरेट है अभी तो, लेकिन Mg2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो अब क्या होगा, एटीएस रिबोसोम फॉर्म हो जाएगा. ओके, देन आफ्टर डाइमर बनेगा. देन आफ्टर डाइमर के बाद मैसेंजर आरएनए के थ्रू बहुत सारे राइबोसोम्स एक दूसरे से अटैच हो जाएगा और बनेंगे पॉलीराइबोसोम्स. ओके, क्या बनेगा, पॉलीराइबोसोम्स. इस पिक्चर की फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट दे लीजिए. ओके, आपको यहाँ ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी. ओके, ले ली इसकी स्क्रीनशॉट. ओके, तो अब हम चलते हैं आगे. हमने पॉलीरिबोसोम्स की स्ट्रक्चर देख ली. अब हम मेन केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं रिबोसोम्स का. ओके, तो राइबोसोम्स कंटेन्स दैट टू मेन सब यूनिट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द राइबोसोमल आरएनएस एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स. ओके, तो रिबोसोम्स जो है वो दो मेन कॉम्पोजिशन या मेन कंपोनेंट से बना हुआ होता है, आरएनए एंड प्रोटीन्स, और ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेसिक प्रोटीन्स से बना हुआ होता है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और इसे स्पिल्ट प्रोटीन्स भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, स्पिल्ट प्रोटीन्स. द राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड बाय आरएनए एंड प्रोटीन्स एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स, एंड उस दोनों का जो रेशियो होगा वो कैसा रहेगा, इक्वल इन प्रपोर्शन इन स्मॉलर एज वेल एज लार्जर सब यूनिट. स्मॉलर सब यूनिट में भी और लार्जर सब यूनिट में भी आरएनए और प्रोटीन का कॉम्पोजिशन जो है वो कैसा रहेगा, इक्वल अमाउंट में रहेगा. ओके, ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात. ओके, इसे याद रखिएगा अपने माइंड में. अब हम देखते हैं दूसरे डायग्राम पर बढ़ते हैं हम आगे. ये है मेनली कॉम्पोजिशन वाला और आपको कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ पर मैंने आपको समझाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बारीकी से देखें तो यहाँ पर मैंने बात की है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की. ओके, आपको दिख रहा होगा 70S राइबोसोम्स, जिसके दो सब यूनिट हैं, आपको पता होगा 50S एंड 30S. ओके, अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल सब यूनिट से. स्मॉल सब यूनिट में क्या होता है, तो स्मॉल सब यूनिट में स्पिल्ट प्रोटीन्स होते हैं और साथ ही साथ 20-30S उसका कोर होता है. 20-30S से बना हुआ उसका कोर होता है, जिस कोर में क्या होता है, कोर प्रोटीन्स रहते हैं. ओके, और साथ ही साथ 60S आरआरएनए होता है. क्या होता है, 60S आरआरएनए होता है. 30S राइबोसोम्स की मैं बात कर रही हूँ. ओके, 30S सब यूनिट की, जिसमें क्या होता है, तो 30S सब यूनिट्स कंटेन्स दैट 60S आरआरएनए एंड 23S कोर प्रोटीन्स. ओके, यहाँ पर आपको प्लस नहीं करना है. ओके, प्लस करने से आपको जवाब नहीं मिल जाएगा 30S का. ये है वन टाइप ऑफ दैट कॉम्पोजिशन. ओके, वैसे ही हम बात करते हैं 50S यानी कि लार्ज सब यूनिट की, जो बना हुआ होता है स्पिल्ट प्रोटीन से और साथ ही साथ 40S कोर प्रोटीन से. 40S core proteins also contains that 23S and
5s rRNA। ये बड़ा वाला है तो उसमें 2 टाइप के rRNA होते हैं। कौन कौन से? 23s एंड 5s rRNA। ओके, एंड यहाँ पर ओनली वन ही RNA था। कौन सा वाला? 60s RNA। ओके, यहाँ पर जो है वो है, मैं बात करने वाली हूँ यूकैरियोटिक ATS राइबोसोम्स की। यूकैरियोटिक ATS राइबोसोम्स तभी फॉर्म होता है जब Mg2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई होती है हमारे साइटोप्लाज्म या फिर हमारे मैट्रिक्स में। ओके, और अगर Mg2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो 2 सब यूनिट क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। और सेपरेट आउट हुए वाले सब यूनिट में हमें 2 टाइप्स के कॉम्पोजिशन दिखने को मिलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। Yes, 60s subunit contains that 45s proteins and 20s rRNA. Okay, and small subunit contains that 33 proteins and 80s rRNA. Okay, this is a basic information of that eukaryotic ATS ribosomes. यहाँ पर दूसरा डायग्राम मैंने शो किया है जो है कैसे 70s राइबोसोम्स को स्टॉफलर एंड विटमैन्स मॉडल्स के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया था, जिसमें 2 सब यूनिट आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। वो है 30s सब यूनिट एंड 50s सब यूनिट। ओके, 30s सब यूनिट्स इट इज़ मेड अप बाय दैट 2 पार्ट्स, हेड, द स्मॉल हेड एंड लार्ज बॉडी। ओके, here one is that the 50s subunits contains that 3 cleft। 3 उसके पास क्या होता है? 3 उसके पास क्लेफ्ट होती है, आर्म्स होती है, लेटरल आर्म्स। यहाँ पर मैंने बताया है ये है लेटरल आर्म्स, ये भी लेटरल आर्म्स है, और ये है मिडल आर्म्स। मिडल आर्म जो है वो फॉर्म होकर सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस बनाती हैं। सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस जो बैक साइड हमें दिखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पर है उसका बेस फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, मैं दूसरी पेन ले लेती हूँ। यस, यहाँ पर है टनल। क्लेफ्ट से दोनों जो सब यूनिट है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ओके, कि प्रोट्यूबरेंस वाला जो पार्ट है उसका बैक वाला पोर्शन जो मेन होता है। ओके, अब आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द 2 राइबोसोम्स। यहाँ पर एक बार फिर से नज़र डाल दीजिए। यहाँ पर है ATS रिबोसोम्स की बात हो रही। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ दैट यूकैरियोटिक रिबोसोम्स। यूकैरियोटिक रिबोसोम्स में कैसे ट्रांसलेशन होता है, इस टाइप की प्रोसेस में आपको दिखा गया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल 60s subunit, this is a larger one, and 40s subunit, this is a smaller one. They combine with each other and they form that ATS ribosomes. Here one is that messenger RNA, it is attached to that smaller parts of subunit, यानी कि messenger RNA आता है और 40s subunit से 40s यानी कि small subunit से जुड़ जाता है, और then after लार्ज सब यूनिट को ये उसको याद आता है कि यस अब मुझे प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो अब मुझे 40s राइबोसोम से जुड़ना होगा, तो वो जुड़ जाएगा और देन आफ्टर क्या बन जाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। ओके, दिस इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ दैट यूकैरियोटिक रिबोसोम्स। अब हम डिस्कस करते हैं उसके कंपैरिजन की 70s राइबोसोम्स एंड 80s राइबोसोम्स। 70s ribosomes is a smaller in size as compared to that 80s ribosomes is a larger in size. Second difference रहेगा कि 70s ribosomes contain less amount of proteins and 80s ribosomes contains large amount of proteins, right? थर्ड उसका डिफरेंस है
कि 70s रिबोसोम्स में ओनली 3 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 80s राइबोसोम्स में 4 टाइप्स के आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. ओके, देन आफ्टर 70s ribosomes contains that proteins and nucleic acids are small in size, and 80s ribosomes contains proteins and nucleic acids are larger in size, right? Then after 70s रिबोसोम्स को अगर हमें इनहिबिट करना है, प्रोटीन सिंथेसिस के से रोकना है, तो क्लोरारेम्फेनिकोल एंटीबायोटिक्स के थ्रू हम प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें 80s रिबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रोकना है तो क्लोरारेम्फेनिकोल इसमें काम नहीं करेगी. उसके लिए चाहिए हमें साइक्लोहेक्सिमाइड एंटीबायोटिक जो है वो यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है. ओके, तो हम 70s रिबोसोम्स के स्ट्रक्चर देख लिया, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन देख लिया, उसके सारे के सारे फीचर्स देख लिए, कैसे वो जुड़ता है. तो इससे हमें ये कंक्लूज़न मिलता है कि 80s रिबोसोम्स जो है वो हाईली जीनेटिकली और एज वेल एज इवोल्यूशनरी वेल डेवलप्ड राइबोसोम्स है. ओके, और जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन दैट eukaryotic cells. Okay, and it is a one type of that adaptive organelle which is present in that eukaryotic cells. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज. ओके, तो किसी भी वीडियो में आपको ऑर्गेनल के बारे में पढ़ाया जाएगा लेकिन उसकी एक्सरसाइज नहीं की जाएगी. ओके, तो ये मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छा लगे और आपको क्लियर आउट हो जाए अपने माइंड में कि रिबोसोम्स की हमने जो भी स्टडी की हमारे माइंड में आ चुकी है, तो इसलिए मैंने ये स्मॉल एक्सरसाइज रखी है राइबोसोम्स की. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ही इसे ट्राई करिए. ओके, मैंने यहाँ पर आपको आंसर तो दे ही दिए हैं, लेकिन आपको ये आंसर ढूंढने हैं. चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दैट राइबोसोम्स एक्सरसाइज. अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म दैट पॉलीपेप्टाइड चेन by the help of peptide bond. Okay, ribosomes is a site of protein synthesis. Ribosomes were first observed by that Palade scientist ने first of all observe किया था. The term ribosomes used by that R.B. Roberts. The principal site of the ribosomal RNA in the ribosomes is the ribosomes. यानी कि प्रिंसिपल साइट कौन सी है, राइबोसोमल आरएनए की प्रिंसिपल साइट कौन सी है, तो यानी कि वो कहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो राइबोसोम्स में. ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस मैसेंजर आरएनए गेट्स अटैच्ड टू दैट स्मॉल सब यूनिट. याद रखना, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा तो हमारा जो मैसेंजर आरएनए है ऑलवेज स्मॉल सब यूनिट से ही बाइंड होता है. ओके, देन आफ्टर रिबोसोम्स आर फॉर्मेड इनटू दैट न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स जो है वो फॉर्म होता है एज अ न्यूक्लियोप्रोटीन्स के रूप में या फिर राइबोसोमल यूनिट्स सब यूनिट्स के रूप में. रिबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस यानी कि कोश केंद्रिका में क्या बनता है. ओके, द बैक्टीरियल रिबोसोम्स विच आर फॉर्म एज दैट 30s सब यूनिट एंड 50s सब यूनिट्स. ओके, यानी कि बैक्टीरियल रिबोसोम्स जो है वो 30s एंड 50s सब यूनिट्स का कंबाइन होकर बनता है. दिस इज अ होल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट राइबोसोम्स विच आर फाउंड इन दैट प्रोकैरियोट्स एंड एज वेल एज यूकैरियोट्स. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी चैनल को आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू.